गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो है मल्टीप्लेक्सर। वैसे तो अक्सर आप लोग हमसे कोडिंग पढ़ते ही हैं, लेकिन कोडिंग के साथ साथ कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, लाइक हाफ एडर, फुल एडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, इन सब चीज़ों पे थोड़ा बहुत चर्चा हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप लोग के रिक्वेस्ट पर हम मल्टीप्लेक्सर को थोड़ा सा पहले आपको समझाते हैं कि आखिर ये काम क्या करता है। तो लेट्स सी, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सर का। तो पहले आप ये समझ जाइए कि मल्टीप्लेक्सर है क्या। नाम से ही क्लियर है कि इसमें कहीं ना कहीं मल्टीपल इनपुट्स होंगे, यानी कि हमारे पास कुछ डिवाइस होंगे जिस डिवाइस में आप लोग को मल्टीपल इनपुट्स को देना है और वो अक्सर मल्टीपल इनपुट्स को लेकर एक आउटपुट जनरेट करेगा। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, हमने मल्टीपल इनपुट्स को एंट्री करवाया है और एक आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो अगर मल्टीप्लेक्सर के बारे में आपको कुछ लिखना होगा तो सिंपल सा लाइन आपको लिखना है, इट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट मल्टीपल इनपुट्स एंड प्रोड्यूस सिंगल आउटपुट। मल्टीपल इनपुट को लेकर सिंगल आउटपुट को जनरेट करना, यह काम है मल्टीप्लेक्सर का। लेकिन अब यह सवाल बनता है कि अगर मल्टीपल इनपुट्स होंगे तो इसी इनपुट में से कोई एक इनपुट आउटपुट के रूप में जनरेट होगा। इसी इनपुट में से कोई एक आउटपुट, एक इनपुट जो होगा वो आउटपुट के रूप में जनरेट होगा। तो कौन सा इनपुट आउटपुट के रूप में जनरेट होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमारे पास होता है सेलेक्टर। इट डिपेंड ऑन सेलेक्टर। तो हमारे पास कुछ सेलेक्टर्स भी होते हैं, यानी कि मल्टीपल इनपुट के साथ साथ आपको एक सेलेक्टर भी डालना होगा और एक इनपुट लाइन होता है। यानी आप इस ब्लॉक डायग्राम को समझे, अगर कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को देखना होगा तो सबसे पहले उसके ब्लॉक डायग्राम को समझिए। ब्लॉक डायग्राम क्या कह रहा है? अगर हम लोग 2 into 1, यानी कि आप देखिए मल्टीप्लेक्सर कैसा कैसा बन सकता है। हो सकता है हम 8 इनपुट दें तो भी एक आउटपुट, अगर हम 4 इनपुट दें तो भी एक आउटपुट, अगर हम 2 इनपुट दें तो भी एक आउटपुट। तो कहीं ना कहीं जितना भी इनपुट आप देंगे आउटपुट हमेशा एक ही जनरेट होना है। अब इसमें डिपेंड ये करता है कि अगर 8 इनपुट आप दे रहे हैं इसका मतलब 2 का पावर 3, अगर आप 4 इनपुट दे रहे हैं इसका मतलब 2 का पावर 2, अगर आप 2 इनपुट दे रहे हैं तो 2 का पावर 1। तो ये जो पावर आप देख रहे हैं, इस पावर के थ्रू ही आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ सेलेक्टर्स कितने होंगे। यानी कि 2 इनपुट देने के बाद इसमें सेलेक्टर की संख्या कितनी होगी ये एक्सपोनेंट बताएगा। तो चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर, तो 2 into 1 में 2 को आप किसका पावर लिख सकते हैं? तो 2 का पावर 1 होगा तभी 2 कहलाएगा। अगर ये 8 होता तो 2 का पावर 3 हो जाता, लेकिन अभी ये 2 है इसलिए 2 का पावर 1 होगा तो 1 होगा, इसलिए सिंगल जो आपका जो सेलेक्टर है वो उसकी संख्या भी 1 होगी। तो एक बात तो हम लोग अभी ये समझ गए कि हम लोग अगर इनपुट लेंगे तो इनपुट लेने के बाद हम लोगों को सेलेक्टर लेना होता है। सेलेक्टर की संख्या कितनी होगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि 2 किसका पावर बनता है, यानी कि 2 के लिए आप किसका एक्सपोनेंट लिखते हैं। यानी कि अगर 8 होता तो 2 का पावर 3, 4 होता 2 का पावर 2 और 2 होता तो 2 का पावर 1। तो चूंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं 2 का, इसलिए 2 का पावर 1 होगा, इसलिए सिंगल सेलेक्टर लाइन होगा। अब पॉइंट ये आता है, चलो ठीक है हमने इनपुट लाइन हम समझ गया, सेलेक्टर समझ गया, अब इसके बाद एक आपको लाइन और भी एंट्री करवानी है, दैट इज कॉल्ड इनेबल। ये जो ई लिया गया है ये आपका इनेबल कहलाता है। इनेबल जो होगा वो ऑन या तो ऑफ हो सकता है, यानी कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में 1 या तो 0 हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि ये मशीन, ये मल्टीप्लेक्सर काम तभी करेगा जब इनेबल का जो लाइन है वो 1 होगा। अगर इनेबल ऑन है तभी काम करेगा। पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। ये पॉइंट है कि मल्टीपल इनपुट लिया जाएगा, डिपेंड ऑन सेलेक्टर, कोई ना कोई एक इनपुट आपका वर्क करेगा। यानी कि अगर सेलेक्टर 0 होगा तो इसमें से अगर आप देख रहे हैं 2 इनपुट है तो एक की संख्या 0 और एक की संख्या 1, बाइनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये 0 और ये 1। अगर सेलेक्ट लाइन 0 पास होगा तो यहां से 0 सेलेक्ट होगा, अगर सेलेक्ट लाइन 1 पास होगा तो यहां से 1 आपका सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब इसमें जो बाइनरी डिजिट होगा
सेलेक्ट लाइन में जो बाइनरी डिजिट होगा वही इनपुट लाइन में सेलेक्ट होगा। यानी सेलेक्ट लाइन अगर 0 होगा तो यहां से हम लोग 0 यानी कि I0 को सिलेक्ट करेंगे आउटपुट के रूप में। अगर सेलेक्ट लाइन 1 होगा तो हम यहां से 1 को चूज करेंगे आउटपुट के रूप में। तो चलो ये तो क्लियर हो गया कि इसके 0 या 1 होने पर ये 0 या ये 1 सेलेक्ट होता है। बट ये मशीन काम करता कब है? जब इनेबल का वैल्यू 1 होगा। अगर इनेबल 0 हो गया तो ये मशीन कुछ भी काम नहीं करेगा। तो ये जो लॉजिक है इट इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम। तो जब भी आपको मल्टीप्लेक्सर के बारे में कुछ लिखना होगा तो पहले आप उसको डेफिनेशन लिख दीजिए कि डेफिनेशन ये है, उसके बाद ये ब्लॉक डायग्राम बना दीजिए कि ये ब्लॉक डायग्राम है, और उसके आधार पे अब आपको एक टेबल तैयार करना होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम बात करेंगे सेलेक्ट लाइन के लिए एक ट्रुथ टेबल को डिजाइन करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो आउटपुट होना है वो आउटपुट क्या क्या हो सकता है। तो 2 इनपुट है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एक इनेबल लाइन आपका है, एक सेलेक्ट लाइन है, और एक आपका आउटपुट होना है। इनेबल ये तभी काम करेगा पूरा का पूरा मशीन जब इनेबल का वैल्यू 1 होगा, और फिर अदरवाइज अगर ये 0 हुआ तो वो काम करेगा ही नहीं। अब हम देखेंगे सेलेक्ट का जो वैल्यू है वो कभी 0 हो सकता है, कभी 1 हो सकता है। सेलेक्ट का वैल्यू कभी 0 होगा या तो 1 होगा। इनेबल का वैल्यू 0 पे हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो 0 पे इलेक्ट्रॉनिक से काम करेगा ही नहीं, इसीलिए हम लोग दोनों केस में 1 ले लेते हैं। ओके, अब बात आती है आउटपुट की। अगर हम ये एक्स्ट्रा हो गया इसको रिमूव कर देते हैं हम लोग। तो अब बात कर रहे हैं आउटपुट की। तो आप तो देख रहे हैं कि इनेबल दोनों केस में 1 लिए हम लोग, इसका मतलब मशीन अभी ऑन है। अब सेलेक्ट लाइन चाहे तो 0 हो सकता था या तो 1 हो सकता था। अगर 0 होगा तो इसमें से कौन चूज होगा? I0, यानी कि अगर 0 होगा तो आपका इनपुट 0 सेलेक्ट हो जाएगा। अगर सेलेक्ट का वैल्यू 1 होगा तो I1 आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस पॉइंट को समझे कि सेलेक्ट लाइन के आधार पर अगर इनेबल ऑन है, क्योंकि ऑफ के केस में कोई काम ही नहीं होगा, अगर इनेबल ऑन है तो सेलेक्ट के आधार पे कौन सा इनपुट आउटपुट के रूप में सेलेक्ट होगा। इसका मतलब कि अगर ये 0 है तो I0, 1 है तो I1, क्योंकि हमने I0 का वैल्यू 0 और I1 का वैल्यू 1 डाला है, और 2 ही इनपुट है तो तीसरा कोई होने वाला है नहीं। अब इसके बाद हम लोग को एक ट्रुथ टेबल बनाना होता है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जितना भी हम लोग इनपुट डाल रहे हैं और जो आउटपुट आ रहा है उसके लिए ट्रुथ टेबल का डिजाइन किया जाएगा। ये आप पहले के केस में पढ़े होंगे। तो हमें क्या क्या लेना है? एक लेना है इनेबल, एक लेना है सेलेक्ट लाइन, और फिर हम लोग इनपुट क्या क्या पास कर रहे हैं? I0, I1, और फाइनली हमारा आउटपुट आ रहा है। तो एक बात तो आप समझ जाइए कि I0 और I1 अगर हम पास कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन कितना बन सकता है? अगर 2 इनपुट होगा तो ये हो सकता है ये दोनों 0, फिर 0 1 1 0 1 1, ये पास हो सकता है। इसके अलावा कोई पास होने का चांसेस, कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन ही नहीं रहा है। तो ये हो गया। लेकिन सारे केस में इनेबल का वैल्यू क्या होगा? 1, क्योंकि हम 0 के केस में बात ही नहीं करेंगे। और सेलेक्ट लाइन कभी 0 हो सकता है और कभी 1। अभी हम चारों केस में सेलेक्ट लाइन 0 को पकड़ते हैं। तो ये आपने देखा है कॉम्बिनेशन हुआ कि इनेबल तो ऑब्वियसली सारा 1 बन जाएगा। सेलेक्ट लाइन अगर 0 हुआ और इनपुट का कॉम्बिनेशन ये हुआ तो आउटपुट क्या होगा? सेम थिंग्स, अगर हम इनेबल का वैल्यू चारों 1 डालेंगे, सेलेक्ट लाइन 0 की जगह अगर 1 होगा, और फिर कॉम्बिनेशन जो होगा 0 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये पॉइंट होगा। तो ये फाइनली दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में बताएंगे कि आउटपुट क्या आएगा। तो अब देख लीजिए, एक तो क्लियर कट है कि इनेबल का वैल्यू हमने 1 रखा है, मतलब 1 के केस में मशीन काम कर रहा है। अब सेलेक्ट लाइन का वैल्यू अगर 0 होता है तो इनपुट 0 काम करता है। तो ये चारों केस में 0 है, तो कौन काम कर रहा होगा? I0, यानी यहाँ पर आउटपुट I0 आएगा, यहाँ भी I0 आएगा, यहाँ भी I0 आएगा, यहाँ भी I0 आएगा। और अगर यहाँ पर हम देख रहे सेलेक्ट लाइन 1 है तो इस केस में कौन काम करेगा? I1 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 एंड I1। इस प्रकार से दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। मतलब जब भी आपको मल्टीप्लेक्सर के बारे में लिखना हो तो सबसे पहले डेफिनेशन, फिर ब्लॉक डायग्राम, और फिर ट्रुथ टेबल को हम डिजाइन करते हैं। तो हमने अभी ट्रुथ टेबल को डिजाइन कर लिया। अब फाइनली अगर हम देखेंगे
जब ट्रुथ टेबल डिजाइन हो चुका है, यहाँ पर हम लोग जो I0 या I1 लिखे हैं, ये दोनों केस में हम लोग 0 या 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये I0 या I1 के जगह पे अगर आप चाहे तो 0 और 1 भी लिख सकते हैं। तो ये सारे केस में कौन सेलेक्ट हुआ था? 0। और ये सारे केस में कौन सेलेक्ट हुआ था? 1। हो गया। इस तरीके से हम लोग ये ट्रुथ टेबल को डिजाइन कर लिया। अब हम लोग को ये करना है कि जब जब 1 आया है, जब जब 1 आया है तो उस वक्त हम लोग किस प्रकार से तैयार करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो खैर अभी का हम लोग पॉइंट देखते हैं कि हमने मल्टीप्लेक्सर के लिए क्या डेफिनेशन है, क्या ब्लॉक डायग्राम है और फिर क्या आपका ट्रुथ टेबल है। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है एक्सप्लेन अबाउट मल्टीप्लेक्सर, तो अगर आप मल्टीप्लेक्सर के बारे में डेफिनेशन लिख दें, ब्लॉक डायग्राम लिख दें और दोनों के लिए ट्रुथ टेबल का डिजाइन कर दें, इसके बाद हम लोग को फाइनली बनाना होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि डिजिटल, या फिर आप इसे कहें तो आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना होगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इस ट्रुथ टेबल के आधार पे कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाया जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस ट्रुथ टेबल के आधार पे कॉम्बिनेशनल सर्किट किस तरीके से बनाएंगे। थैंक यू। हरि ओम।